हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास के रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स और क्यूरीज भी आ रही हैं 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के रिजल्ट के साथ साथ इसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने हैं, इसके अलावा ग्रेस मार्क्स पॉलिसी क्या है, और रिजल्ट कैसे चेक करना है और कब किस वेबसाइट पे चेक करना है, उसका जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे 10th क्लास का रिजल्ट। उसमें पासिंग मार्क्स क्या है, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी क्या है, रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इसके अलावा 10th क्लास के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो मार्च मंथ से लेकर 1 अप्रैल तक एग्ज़ाम हुए हैं। इसकी जो मार्किंग है वो चल रही थी, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जल्दी ही थ्योरी के, प्रैक्टिकल के और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उनको कंबाइन किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है। और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है या उसकी ऑफिशियल डेट पता चलती है तो मैं आपके साथ वीडियो के जरिए सारी जो अपडेट है वो शेयर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें पासिंग मार्क का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो इसमें हम बता दें कि इसमें आपको जो पासिंग मार्क्स है वो सभी सब्जेक्ट में 33% लेने ज़रूरी होंगे। इसके अलावा थ्योरी, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में सभी में पास होना भी ज़रूरी है। और अगर मैं 33% नंबर की बात करूं तो वो तीनों के, यानी कि थ्योरी के, प्रैक्टिकल के और इंटरनल असेसमेंट के मिला के जो टोटल होगा उसमें आपको 33% लेने होंगे, यानी कि 100 में से आपको 33% जो मार्क्स हैं वो लेने होंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम पड़ जाते हैं पास होने के लिए तो उसके लिए जो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी होगी उसमें आपको 1% तक जो ग्रेस मार्क्स है वो मिल सकते हैं। तो ये तभी देते हैं कि अगर लगता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो 1 या 2 नंबर से फेल हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, तब ये मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो जैसे मान लो 500 टोटल अंक है तो उसमें आपको 5 ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं इनकी। इसके अलावा जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो पास करने के लिए होते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ मार्क्स से साथ फेल होता है किसी सब्जेक्ट में या पूरे नंबरों में फेल होता है तो उसको ग्रेस मार्क्स करके पास किया जाता है। इसके अलावा अगर फिर भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं, यानी कि उसके ग्रेस मार्क्स देने पर भी वो पास नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में उनको कंपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर की जाएगी। तो कंपार्टमेंट का भी अलग सिस्टम होता है कि जो स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो उनकी कंपार्टमेंट आएगी, और अगर वो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो फेल रिजल्ट जो है उसके लिए डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि 2 सब्जेक्ट में अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको जो कंपार्टमेंट है वो डिक्लेयर की जाएगी। बट अगर आप 2 में से ज़्यादा सब्जेक्ट में, यानी कि 3 या 4 सब्जेक्ट में से कंपार्टमेंट लेते हैं या नंबर पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो फेल अनाउंस होगा। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको गूगल में जाना है। वहाँ पे जाके आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगी। या तो आप डायरेक्ट indiaresults.com पे जा सकते हैं या फिर पीएसईबी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको रिजल्ट का लिंक मिलेगा। तो वहाँ पे आपने अपना जस्ट रोल नंबर फिल करना है और अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लेना है। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि मैं आपके साथ जब वीडियो शेयर करूंगा तो आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिर्फ लिंक को ओपन करना है और आप जस्ट रोल नंबर फिल करके अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आता है या फिर इंडिया रिजल्ट पे ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके अपनी जो मार्क्सशीट है यानी कि जो डीएमसी है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल जो डीएमसी होगी वो स्कूल से ही मिलेगी, तो वो भी आप लेना मत भूलिएगा। उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके साथ ही एक मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। तो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है। इसके साथ साथ जो भी अदर स्टूडेंट हैं जो मेरिट में आते हैं उनके जो लिस्ट है वो भी जारी की जाती है। तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, सभी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। तो लास्ट में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही पीएससीबी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।